बेटा आज हम जो है हमारा एक और टॉपिक करने जा रहे हैं एमटीकेट के सिलेबस के हवाले से। आज हम जो है होम्योस्टेसिस का एक और टॉपिक करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस का। पार्ट 2 हमारा जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है, फंक्शंस ऑफ किडनी से शुरू होता है। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फंक्शंस हमारे जो किडनी के हैं, हम फर्स्ट जो फंक्शन है किडनी का वो क्या है। किडनी हमारी क्या रहती है, ब्लड को फिल्टर रहती है, ब्लड को फिल्टर करती है। दैट्स व्हाई किडनी को हम क्या कहते हैं, फिल्टर मशीन ऑफ द बॉडी कहते हैं। नंबर दूसरा बेटा अगर हम देखें इसका, तो ये हमारे पास क्या काम करवा रही है, एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बेकार चीजें हमारे बॉडी के अंदर बनती हैं, उनको ये क्या करती है, बॉडी से बाहर खारिज करने में मदद करती है। कौन करती है, ये किडनी करती है। कैसे करती है ये हम आगे पढ़ेंगे। नंबर तीसरा की अगर हम बात करें तो हमारी किडनी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करती है। कुछ पार्ट्स कुछ सेल्स होते हैं कि एंडोक्राइन के तौर पर भी काम करते हैं। पहले हम ये समझ लें कि एंडोक्राइन बेटा कहाँ से जाता है। तो एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास ट्यूब नहीं होती, जिनके पास डक्ट नहीं होता, इनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारे पास सबसे पहला जो है एंडोक्राइन के तौर पे क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। पहला हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। अब बेसिकली रेनिन का काम क्या होता है बेटा, रेनिन क्या करता है हमारे बॉडी में दो चीजें मेंटेन करता है। एक तो फर्स्ट हम कहते हैं कि बेटा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है, ब्लड का वॉल्यूम जो होता है इसको भी मेंटेन करवाती है हमारे पास कौन, किडनी। ठीक है, किसके थ्रू, रेनिन के थ्रू। अच्छा बेटा ये रेनिन सिंगल एन वाला है, ये वाला जो रेनिन है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है। एक और रेनिन हम पढ़ते हैं RENN ठीक है, रेनिन ये जो है प्रोटीन को डाइजेशन करवाता है स्टमक के अंदर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल एन जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है, डबल एन क्या करता है, रेनिन हमारे पास जो है ये डाइजेशन में मदद करवाता है। ठीक है, नंबर दूसरा बेटा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हमारी जो है ये एक और हार्मोन है। ठीक है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी हमारी किडनी ही प्रोड्यूस करती है। मेनली अगर हम देखें इनका काम क्या है, तो बेटा इसका काम ये होता है कि ये हमें हेल्प करती है आरबीसी सेल्स को बनाने में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है बेटा, तो ये इनको भी कौन करवा हमारे बनाने में मदद करवा रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है किडनी इनको हेल्प करती है। ठीक है, नंबर तीसरा अगर हम देखें बेटा इसका एंडोक्राइन के तौर पे काम करने की बात करें हम, तो ये क्या करती है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 बनाती है। क्या बनाती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 क्या करवाती है बेटा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाती है, उसके साथ साथ फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाती है। कहाँ पे, बोन्स में। क्यों, ताकि ये क्या करे, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है बेटा, हमारी बोन जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड होती हैं, बेसिकली किसकी वजह से होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से होती है। नंबर दूसरा बेटा अगर हम देखें इसके अलावा कैल्शियम हमारी जो किडनी क्या करवाती है, बेटा ये करती है मेंटेन पीएच को। क्या करती है, मेंटेन पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कैसे करती है, बाय एडजस्टिंग, बराबर कर कर मतलब कि मेंटेन कर कर बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन को। बाइकार्बोनेट आयंस एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को सीक्रेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, आगे हमारा ये टॉपिक आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारी किडनी क्या करती है बेटा, नेक्स्ट हमारी किडनी करती है कि मेंटेन करती है वाटर के बैलेंस को। हमारा जो वाटर होता है इसको भी हमारे बॉडी के अंदर कौन मेंटेन करता है, ब्लड के अंदर के है हम। ठीक है, तो ये करती है हमारी किडनी। कैसे, दो कंडीशन है, बाय प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन और डाइल्यूट यूरिन। अब दो हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड यूरिन, एक होता है डाइल्यूट यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनता है, डाइल्यूट यूरिन कब बनता है बेटा, कंसंट्रेटेड यूरिन तब बनता है जब वाटर की मिकदार बॉडी में कम हो। ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है कि हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। अगर हम डाइल्यूट की बात करें, डाइल्यूट में क्या होता है कि जो है ज्यादा वाटर वाला जो है, जिस ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर की मिकदार ज्यादा हो, ये कहाँ पे बनता है, ये कब बनता है, ये हमारा डाइल्यूट यूरिन कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बॉडी में कब बनता है बेटा, अभी जो है समर सीजन चल रहा है, ठीक है, गर्मियां हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम पानी थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे, अगर पानी को हम कम यूज करेंगे, ठीक है, कम पिएंगे पानी, तो क्या होगा हमारे लिए, हमारा जो यूरिन होगा वो जो है येलो कलर का आना शुरू हो जाता है, वो कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन अगर हम करें सर्दियों की बात, सर्दियों में क्या होता है, हम पानी ज्यादा नहीं पीते, कम पीते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर हम एक दो ग्लास पी लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास में मुसलसल जो है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये डाइल्यूट मतलब के पतला, कंसंट्रेटेड मतलब के गाढ़ा। तो गाढ़ा यूरिन आता है जब हमारे पास पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो डाइल्यूट तब आता है जब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है मेन जो काम किडनी का होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि यूरिया कहाँ पे बन रहा था, लिवर में बन रहा था। अब यूरिया जो है हमारा फिल्टर होने के लिए आया है किडनी के पास। ठीक है, अब उससे जो है हमारा जो फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में। यूरिन फॉर्मेशन के मेनली हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन है, तीसरा बेटा हमारे पास जो है ट्यूबुलर सीक्रेशन है, और चौथा बेटा हमारे पास जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, ये बाजू की आवाज को बेटा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि प्रोटीन अरेस्ट है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है, ऐसे किस्म की फिल्ट्रेशन जो हमारी कहाँ पे हो रही है, ग्लोमेरुलर बन रही है, ये हमारे ग्लोमेरुलर, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर। व्हाट इज ग्लोमेरुलर? अ बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड द बॉम्बिंग कैप्सूल। इधर जो है हमारी फिल्ट्रेशन होती है। अब इधर क्या होता है बेटा, हमारी ये जो कैपिलरीज हैं इनके ऊपर आपको जो है ऐसे सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, जिनको मैं भी रेड मार्कर से बनाना हूँ। ये जो सेल्स हैं, ठीक है, सपोज करते हैं इन सेल्स को हमने क्या कहा था बेटा, इन सेल्स को हमने कहा था पोडोसाइट्स। क्या कहा था, लेते हैं हमारे पास पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स। अब जो इतनी फिल्ट्रेशन होती है, इधर से चीजें जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं फिल्ट्रेट को इधर से इन पोडोसाइट्स के थ्रू हमारे पीसीपी में जाएगी। ये जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है क्या, ऐसी फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलर के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए, अब इधर होता क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बेटा ब्लड को क्या किया जाता है, ब्लड इज फिल्टर्ड आउट अंडर अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लीविंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स। जो ब्लड है हमारा फिल्टर आउट होता है कहाँ पे बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में। इधर जो है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था, आज भी हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट, इधर से वेस्ट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स और दूसरे कंपाउंड भी जैसे क्या होते हैं, फिल्टर आउट होते हैं। अब बात आती है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इधर कैसे जनरेट होता है, इधर प्रेशर कैसे जनरेट होता है बेटा। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, क्या देखा था कि ये हमारे जो है अफेरेंट आर्ट्रियोल हैं। कौन सी हैं, अफेरेंट आर्ट्रियोल। अब इस अफेरेंट आर्ट्रियोल में क्या होता है और इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, ये दो हैं। अफेरेंट वो जो हमारी ग्लोमेरुलर की तरफ जा रही है और इफेरेंट वो जो ग्लोमेरुलर को लीव कर रही है। अब इनका जो डायामीटर होता है, क्या बेटा, डायामीटर इनका होता है लार्ज, ठीक है, बड़ा होता है, और इनका क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल है इनका, तो जितना ब्लड आ रहा है वो ज्यादा है और जो लीव कर रहा है वो कम है, उधर प्रेशर जनरेट होती है। और ये प्रेशर जो होती है हाइड्रोस्टैटिक की, ये बिल्कुल जो है किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है इसकी वजह से जो है हमारे पास सारी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेशन हुई, इस फिल्ट्रेशन के बाद कोई चीज बनी है, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, ये इधर हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, इधर जो हमारे पास जो फिल्ट्रेट आ रहा है, इस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, इस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्यों कह रहे हैं, कि ऐसा फिल्ट्रेट जो कहाँ पे बना हुआ है, ग्लोमेरुलर में बना है। अब देखते हैं आगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में और जो हमारे पास जो यूरिन होता है उसमें फर्क होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में और यूरिन में फर्क होता है। क्या क्या फर्क होता है, अगर हम थोड़ा मेजर देखें तो फिल्ट्रेट में क्या है, ग्लूकोज है, फिल्ट्रेट में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिल्ट्रेट में हमारे पास जो है और भी आपकी जो है बाइकार्बोनेट आयंस है, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, जो हमारे काम की चीजें हैं वो सारी इसमें हैं। लेकिन यूरिया जैसे फाइनलाइज होकर बनेगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिल्ट्रेट के पास क्या क्या होती है चीजें, फिल्ट्रेट के पास बेटा यूरिया भी है, यूरिक एसिड है, ठीक है, क्रिएटिनाइन है, वाटर है, बाइकार्बोनेट आयंस है और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट जिनके ऊपर चार्जेस बढ़ेगा। अब एक और बात है कि हमारी किडनी के पास कितना ब्लड आता है 24 घंटों में, बेटा 180 लीटर ब्लड ऑलमोस्ट हमारे किडनी में आता है 24 घंटों में। लेकिन ये ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। उसमें से कितना यूरिन बनता है हमारे पास, 2.5 लीटर, सिर्फ 2.5 लीटर का जो है यूरिन बनता है। ठीक है, 2.5 लीटर यूरिन बनता है।
ये काम हमारा सारा कहाँ पे हो रहा है, ये सारा काम हमारा हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर। एक और चीज याद बेटा इधर रखनी है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है, इसमें कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं की जाती, ऐसे ही होती है फिल्ट्रेशन। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है तो नेक्स्ट वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए हमारी जो काम की प्रोडक्ट्स की बेटा जो इधर फिल्ट्रेशन हो रही थी ना, इधर हमारी ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन, अब कुछ काम की चीजों ने क्या किया, हमारे जो है इसमें चली गई, इसमें हमारे फिल्ट्रेट में जो है आ गई है। जैसे हम कहें सोडियम है, ठीक है, जैसे हम कहें ग्लूकोज है, जैसे हम कहें इसमें हमारे पास और है विटामिन हैं, ठीक है, वाटर है, ये सारी इसमें आ गई, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गई। अब ये काम की चीजें हैं, ये हमें चाहिए, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है ग्लोमेरुलर इसमें जिसको हम आप रेनल ट्यूब कहेंगे, ये पीसीटी और डीसीटी, इसके ऊपर रीअब्जॉर्प्शन होगी। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे लिए मसला होगा, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, यूज्ड प्रोडक्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड एट पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ। यूज्ड प्रोडक्ट्स हमारे रीअब्सॉर्ब की जाती है कहां पे, पीसीटी पे, डीसीटी पे और लूप ऑफ इनर पे। कलेक्टिंग रेट के ऊपर भी है थोड़ा काम। अगर हम बात करें ये ज्यादातर क्या ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, तो रीअब्जॉर्प्शन जो मोस्टली हमारी होती है वो कहाँ पे होती है, पीसीटी के ऊपर होती है। कहाँ पे होती है, पीसीटी। पीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये हमारा जो रेनल ट्यूब का पहला पार्ट, ठीक है। इधर हमारे पास होती है रीअब्जॉर्प्शन, इसको हम कहते हैं मोस्टली इधर होती है। कौन कौन सी चीजें हमारी रीअब्जॉर्ब होती हैं देखें तो, एक हमारे पास बेटा आता है वाटर। वाटर हमारा 67% इधर रीअब्सॉर्ब होता है, ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब होता है। एक चीज याद रखनी है बेटा कि ग्लूकोज जो है वो एक्टिवली होता है, एनर्जी यूज करता है, ठीक है। और हमारे जो है सोडियम भी और क्लोरीन भी, इनको क्या किया जाता है, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है। बाकी वाटर, वाटर हमारा क्या किया जाता है, ये बेटा पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है, जैसे पैसिव, जैसे पैसिवली होता है ये। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बेटा इधर और भी हमारी जो है चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और भी हमारे जो है बहुत सारी चीजें इधर रीअब्सॉर्ब होती हैं। उसके अलावा हमारे पास बेटा इधर विटामिन को भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है, अमीनो एसिड को भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है, कहाँ पे, पीसीटी पे ये काम हो रहा है। अच्छा सोडियम क्या करता है, सोडियम बेटा में हेल्प करता है किस तरीके से, तो दूसरे जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको ये अट्रैक्ट कर हमारे पास जो है ब्लड में लेकर आता है रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है रीअब्सॉर्प्शन होती है सारी, कहाँ पे, हमारे जो है लूप ऑफ इनर पीसीटी और डीसीटी। बेटा इधर हमारे जो है पीसीटी और डीसीटी का हम कहें जितनी भी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, इधर हमारे पास दो हार्मोन्स मेजरली हमारे पास रोल अदा करते हैं, ठीक है। एक का नाम है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, और दूसरा हमारा है एडीएच जिसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अगर हम एल्डोस्टेरोन की बात करें तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से आ रहा है, तो एल्डोस्टेरोन के बारे में बेटा हमने एक ग्लैंड हम पढ़ेंगे, ठीक है, या पढ़ चुके हैं आप जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आपने एक ग्लैंड पढ़ा है, एक किडनी है, ठीक है। किडनी के टॉप पे, हर एक किडनी के टॉप के ऊपर आपको ऐसा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एडिनल ग्लैंड कहते हैं। अब इस एडिनल ग्लैंड के जो है फर्दर किडनी की तरह दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है एडिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एडिनल मेडुला। ये जो एडिनल कॉर्टेक्स है, क्या है, एडिनल कॉर्टेक्स, इस एडिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जिसको हमें कैटेगरी में पढ़ते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है बेटा, ये रीअब्सॉर्प्शन करवाता है सोडियम क्लोराइड भी, इसकी रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है सोडियम क्लोराइड भी। ये जो सोडियम क्लोराइड जो हमारे रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, हमने तो इधर लूप ऑफ हेनल के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यार ये हमारे पास जो है हो रही है रीअब्सॉर्प्शन। इधर से हमारे पास बेटा ये जो चीजें जो हैं ये ऊपर की तरफ एरो शो कर रही है कि ये क्या हो रही है, हमारे पास रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। क्या हो रही है, रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे नीचे आपको कुछ एरो नजर आ रहे हैं रेड मार्कर से, ये सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस होता है। अच्छा एक और हार्मोन जिसका नाम है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन,
ये रहा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। बेटा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ से आता है? तो ये बेटा हमारा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से। कहाँ से आता है? ये भी हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया, जो हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्योरी, उसमें हमने डिस्कस किया। ठीक है, या आप इसके अंदर पढ़कर आए, हमने अपलोड नहीं की वीडियो, आपने ऑलरेडी जो है इनके बारे में पढ़ा हुआ है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से ही आता है कौन सा? एडीएच। बेसिकली अगर आपको पता हो, ठीक है, तो एडीएच जो है पिट्यूटरी लोब नहीं बनाता, बल्कि ये हाइपोथैलेमस बनाता है बेटा। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो बनाते हैं, और ये स्टोर आकर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में आता है, जहाँ पे ये रीअब्जॉर्प्शन कराने में मदद करता है हमारे पास में वाटर की फर्दर हमारे लूप ऑफ फिनल और नेफ्रॉन के ऊपर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है जिसका नाम है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, अब ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है? ट्यूबुलर सीक्रेशन बेटा ऐसी सीक्रेशन है जो हमारी जो यूरिया था, ठीक है, सपोज करें इधर जो यूरिया था वो हमारा जो है चला गया था, इसमें हमारे ब्लड में मूव करके गया था, या उसको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया गया था, ठीक है, जाके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बने हमारे पास। तो उसको जो है अगेन क्या किया जाता है, हमारे जो है फिल्ट्रेट किया जाता है, कहाँ पे? पीसीटी और डीसीटी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा यूरिया, क्रिएटिनाइन, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और दूसरी ड्रग्स हमारे जो है हार्मोन्स वगैरह अगर वो ब्लड में मौजूद हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है ये भी ज्यादातर काम कहाँ पे होता है? तो ये भी हमारे पास मोस्टली जो काम होता है वो पीसीटी के ऊपर होता है। ठीक है, उसके अलावा डीसीटी के ऊपर भी होता है, और हमारे पास कलेक्टिंग डेट के ऊपर भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ड्रग कोई है, कोई शख्स जो ड्रग वगैरह ले रहा है, ठीक है, तो उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगी वो कहाँ पे? पीसीटी पे हमारे पास सीक्रेट की जाएगी। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के आयंस अगेन सीक्रेट किए जा रहे हैं ताकि पीएच जो है ब्लड की हमारे पास मेंटेन हो जाए। ठीक है, उसके अलावा देखिए हमारे पास जो है डीसीडी के ऊपर भी क्या किया जा रहा है? पोटेशियम के आयंस को ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोजन के आयंस को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये सीक्रेशन है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो है ना ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन किया जाता है। अच्छा, हमारे पास बेसिकली तो सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है? सारा का सारा काम हमारा बेटा हो रहा है पीसीटी के ऊपर, मोस्टली थोड़ा बहुत डीसीटी के ऊपर, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी के ऊपर भी क्या होता है कि हमारी जो पोटेशियम है, पोटेशियम को सीक्रेट किया जाता है और सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया जाता है रेसिप्रोकल। एक चीज ऐड की जा रही है, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दे रहे हैं और दूसरी ले रहे हैं। ये हमारे काम पे हो रहा है डीसीटी के ऊपर और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। ये हमारा काम का दूसरा जिसको हम ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर 3 को अगर बेटा हम देखें, सॉरी नंबर 4, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ से जाता है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है कि अलाउ करते हैं ये एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स को। दो डिफरेंट हमारे पास जो फ्लूइड में जो डिफरेंट फ्लूइड हों और उनके अंदर कंसंट्रेशन क्या है? चेंज है मॉलिक्यूल्स की, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करें, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हमारे पास बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब देखें ये काउंटर करंट मैकेनिज्म इधर हो रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारी जो है ना ये ग्लोबुलर फिल्ट्रेज इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा रिकॉल करवाएं बेटा, तो हमारा जो ये है हमारी, हम इनको बनाते हैं इसके फिर एक ही लाइन बनाते हैं, ये हमारी है क्या? ये हमारा है वासा रेक्टा, ठीक है, या वैसा रेक्टा। ये वासा रेक्टा या वैसा रेक्टा जो है ये हमारी कैपिलरी है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। अब ये जो ब्लड फ्लो करता है हमारा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ब्लैक मार्कर जो है ये शो कर रहा है ब्लड फ्लो को, ठीक है, जबकि जो रेड मार्कर जो है वो शो कर रहा है इसको हमारे पास में ग्लोबुलर फिल्ट्रेट। इधर से क्या होती है? एक्सचेंज होती है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड बाहर जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बाहर जाएंगे, फिर आगे चल के क्या हो रहा है कि हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। ये क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म बेटा ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारा होता है असेंडिंग लूप ऑफ इनर और डिसेंडिंग लूप ऑफ इनर। ये हमारी क्या है? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ इनर है और ये असेंडिंग लूप ऑफ इनर, इन दोनों के बीच में ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि बेटा इधर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड के आयंस और पोटेशियम के आयंस को जो है रिलीज किया जाता है, उसके साथ साथ हमारे पास यूरिया भी किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी हेल्प से होता है ये, तो इधर हमारे पास लगे होते हैं कुछ कोरिसेप्टर प्रोटीन्स। क्या लगे होते हैं? कोरिसेप्टर्स प्रोटीन, जिनको मैंने रेड मार्कर से थोड़ा
डार्क किया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास है, हम इसको और डार्क करें। अब क्या होता है कि ये को रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या करती हैं, एक सोडियम के आयंस को रिलीज करवाती हैं और एक पोटेशियम के आयंस को और 2 क्लोरीन को। इनके बाहर आने की वजह से उसके साथ साथ यूरिया भी जो है बाहर रिलीज करती है। अब इसकी वजह ये भी यूरिया भी क्या है, ये कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये जो मेडुला है, क्या है, मेडुला, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, इधर जो सॉलिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हाइपरटोनिक हो गए। ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, हाइपरटोनिक हो गई। हाइपरटोनिक होने की वजह से क्या होता है कि इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब ये क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर सोडियम क्लोराइड आएंगे और इधर हमारे पास क्या आएगा, ये जैसे ही डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनल के ऊपर, डिसेंडिंग लूप ऑफ फिनल के ऊपर आएगी बेटा, क्या होगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास जो कार्बन का ये हमारे पास जो हो रहा है मैकेनिज्म, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वाटर हो रहा है रिएब्सॉर्ब। अब एक और बात जो है बेटा, कि जो हमारी ये जो असेंडिंग लूप ऑफ फिनल है, इट इज परमिएबल टू, क्या है ये बेटा, परमिएबल है इसकी सोडियम क्लोराइड के आयंस की, ठीक है, परमिएबल है इसकी इनकी सोडियम क्लोराइड की, लेकिन इम्परमिएबल है वाटर की, इधर से वाटर नहीं हो सकता रिएक्टर, ठीक है, इधर से वाटर जो है, वाटर को ये अलाउ नहीं करती। जबकि हमारी जो सेनिंग लूप ऑफ फिनल है, ये बेटा सोडियम क्लोराइड के आयंस को नहीं करती अलाउ, तो फिर किसको करती है, वाटर को। तो ये जो है हमारे पास परमिएबल है वाटर की, और ये इम्परमिएबल है इसकी सोडियम क्लोराइड की। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये जो है चीजें बराबर की जाती हैं, हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म किया जाता है, ठीक है, हाइपरटोनिक मेडुला हो जाता है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो हो रहा है इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं इसको। अच्छा, काउंटर करंट एक्सचेंज बेटा कहाँ पे होता है, तो काउंटर करंट एक्सचेंज हमारा लूप ऑफ फिनल के अलावा हमारे पीसीटी के ऊपर, जो डीसीटी के ऊपर जो एक्सचेंज की जाती है चीजें, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको काउंटर करंट एक्सचेंज। तो बेटा आज की हमारी एक और वीडियो इधर कंप्लीट होती है हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम था होमियोस्टेसिस पार्ट 2। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और जो है हमारे इसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।